बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट हमने हदीस वाला टॉपिक जो था वो शुरू किया था जमा तदवीन हदीस के हवाले से, तो उसमें हमने पहला दौर पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ मसरूफियात की वजह से नेक्स्ट अदवार जो थे वो ना भेज सके, ना पढ़ा हमने। तो बेटा आज हमने जो हमारा लेसन जहां हमने छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं और आज हमने पढ़ना है तदवीन हदीस का दूसरा दौर। तो ये 99 हिजरी से शुरू होता है और 150 हिजरी तक ये चलता है। ये दौर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होने के बाद यानी फ़ाइज़ होने के बाद 99 हिजरी से लेकर 150 हिजरी तक का है। इस दौर में तदवीन हदीस का अहतमाम सरकारी सतह पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने करवाया ताकि मुतबरिक सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुनिया से जाने की वजह से कहीं इल्म हदीस ख़त्म ना हो जाए। हदीस की बाकायदा तदवीन का आगाज़ इसी दौर में हुआ। इस काम के लिए आपने मोहम्मद बिन मुस्लिम इब्ने शहाब ज़ुहरी जो कि मदीना के थे और कुफा के इमाम शौबी और शाम के इमाम मकहूल की जिम्मेदारी लगाई कि तमाम अहादीस को इकट्ठा किया जाए। इस तरह जमा तदवीन हदीस के एक अजीम दौर का आगाज़ हुआ और अहादीस नबविया के अलावा सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के असार और ताबीन के अक़वाल और फतावे को भी जमा कर लिया गया। इसी दूसरी सदी हिजरी में फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह मालिकी की तदवीन इन अहादीस व आसार की रोशनी में मुकम्मल हुई जिस पर सहाबा और ताबीन का अमल दरामद चला आ रहा था। तो इस दौर के अहम मुहद्दिसीन की अगर बात की जाए तो उसमें इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज़ बिन जुरेज अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये उस दौर के दौर सानी के अहम मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने एक अहम काम सर अंजाम दिया। और इसके साथ अगर दूसरे दौर के मशहूर कुतब के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो उसमें मशहूर मुहक्किक डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी ने ताबीन के 252 सहाइफ का जिक्र किया है और इस दौर की मशहूर किताबें जो हैं वो दर्ज झैल हैं। उसमें किताबुल आसार है, इसे हदीस की सबसे पहली किताब कहा जाता है। इसको इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा ने तहरीर किया था। अल मौता, इस मौता को इमाम मालिक बिन अनस ने मुदव्वन फरमाया। जामिया सुफियान सूरी, इसको हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुदव्वन फरमाया। किताबुल जहाद, किताबुल ज़ुहद, इन दोनों किताबों को इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने मुदव्वन फरमाया था। तो ये बेटा दूसरे दौर के मशहूर मुहद्दिस थे जिन्होंने ये किताबें लिखी। तो इनको बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि ये मरूज़ी के अंदर भी और मुख्तसर सवालात के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद बेटा जो है वो तदवीन हदीस का तीसरा दौर है जो 150 हिजरी से शुरू होता है और 400 हिजरी तक चलता है। तीसरी सदी हिजरी तदवीन हदीस का आखिरी और इंतहाई सुनहरी दौर है। इस दौर में मुहद्दिसीन इकराम ने दुनिया इस्लाम के हर कोने से मुंतशिर रवायात को इकट्ठा कर लिया, हदीस की सेहत का इतना एहतमाम किया कि नए अलूम अस्मा और रिजाल और जराए तादील की बुनियाद डाली। इस दौर में सहासिता के अलावा मुतअद्दिद किताबें मुतअद्दिद कुतुब अहादीस जो थी वो मुदव्वन हुई। तो इसमें बेटा जो लफ्ज़ अस्मा और रिजाल हमने पढ़ा है तो अस्मा और रिजाल वो रवायान हदीस के हालात ज़िंदगी के मुतल्लिक जानने के फ़न को जो है वो अस्मा और रिजाल कहा जाता है और जरा तादील भी इन्हीं अल्फाज को कहा जाता है। उसके बाद बेटा नामवर जो मुहद्दिसीन और किताबें थी उसमें मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक है कि इमाम अब्दुर रज़ाक ने 211 हिजरी में इसे तहरीर फरमाया। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शीबा, इमाम अबू बकर इब्ने अबी शीबा ने 235 हिजरी ने इसे तहरीर फरमाया। अल मस्नद अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे मुदव्वन फरमाया और इसमें 30,000 रवायात मौजूद हैं। उसके बाद शरह मानिउल आसार है, इसको इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुदव्वन फरमाया। तो ये बेटा नामवर मुहद्दिसीन और किताबों के बाद जो है वो सहासिता का है
کہ صحاستہ یہ جو 6 کتب ہیں جو احادیث کی جن کو بے شمار مقبولیت حاصل ہوئی، جو مقبولیت حدیث کے ان 6 کتب کو حاصل ہوئی کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ حدیث کے ان 6 صحیح ترین کتب کو صحاستہ کہتے ہیں۔ کتب اور ان کے مؤلفین کے نام درج ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے صحیح بخاری ہے، اس کو امام ابو اسماعیل صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 ہجری سے لے کر 256 تک آپ کی حالات زندگی چلتی ہیں۔ اس میں صحیح مسلم ہے، امام مسلم بن حجاج قشیری، آپ 202 ہجری سے لے کر 261 ہجری تک آپ کی حالات زندگی چلتی ہے۔ جامعہ ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی 209 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث 202 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 275 ہجری تک آپ کی زندگی ہے۔ سنن نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی 214 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 303 تک آپ کی زندگی چلتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ القزوینی، آپ 209 ہجری سے آپ کی پیدائش ہے اور 273 ہجری تک چلتی ہے۔ تو یہ بیٹا صحاستہ کی مشہور کتب تھی کہ جن کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر جس کتاب کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا صحاستہ تھی۔ اس کے بعد ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ اصول اربع ہیں۔ یہ فقہ جعفریہ کی 4 مستند کتب حدیث کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ان کے نام بما مؤلفین جو ہیں وہ یہ ہیں: الکافی، اس کو ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی نے جو تھا لکھا۔ من لا یحضرہ الفقیہ، اس کو ابو جعفر محمد بن علی بابویہ کمی اس نے تحریر کیا۔ الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی نے جو تھا اس دونوں کتابوں کو لکھا تھا۔ تو یہ 4 کتابیں جو ہیں فقہ جعفریہ کی، جیسے وہ صحیح بخاری کی جو صحاستہ کی کتاب ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طریقے سے اصول اربع یہ فقہ جعفریہ کی 4 مستند کتاب ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہے کہ مستشرق، یہ مستشرق اس مغربی عالم کو کہتے ہیں جس نے شرقی علوم حاصل کیے ہوں تاکہ اسلام پر اعتراضات کیے جا سکیں، یعنی کہ جو ایسا مغربی عالم ہے جو اسلام کو جانتا ہے، اس نے اسلامی علوم کو حاصل صرف اس مقصد کے لیے کیا کہ وہ اسلام پر اعتراضات کر سکے، تنقید کر سکے۔ علم اسماء و رجال، روایان حدیث کے حالات زندگی کے متعلق جاننا اسماء و رجال کا فن کہلاتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا سوال تھا جس کے اندر ہم نے تدوین حدیث کا دوسرا اور تیسرا دور جو تھا وہ آج ہم نے پڑھا۔ تو اس کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔